Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying a specimen paper of literature for class 10 ICSE, जिसका आज हम लोग last part पढ़ेंगे, that is the solution of poetry section. Okay, तो जिसमें सबसे पहला जो question है that is given from the poem that is Haunted Houses. तो द स्टेटमेंट सेज या फिर ये जो स्टैंजा है ये कहता है द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी nor hear the sounds I hear, but he but perceives what it is, while onto all that has been is visible and clear. तो यहाँ पर the statement says कि what makes a poet narrator different from the stranger at his fireside. वो बोल रहा है कि पोएट जो है वो कैसे अलग है, जो स्ट्रेंजर है उसके फायर साइड पे उससे वो कैसे डिफरेंट है. ठीक है, तो द स्टेटमेंट इज गिवन हियर कि मतलब व्हाट ही कैन सी और व्हाट ही कैन नॉट सी. तो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेज दैट ही कैन सी और हेयर व्हाट द स्ट्रेंजर कैन नॉट सी और हेयर. ये डिफरेंस बताया गया कि वो कैसे अलग है. वो देख सकता है, सुन सकता है, जो उसका जो स्ट्रेंजर है वो ना देख सकता है ना सुन सकता है. देन स्ट्रेंजर परसीव्स जो है दैट इज प्रेजेंट, और नरेटर जो है ही कैन परसीव ऑल दैट हैज बीन, मींस जो पास्ट में वो भी नरेटर जो है वो चेक कर सकता है. ठीक है, अगेन दिस पोएम हैज बीन टॉट वेरी नाइसली. यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट ऑफ लिटरेचर, आईएससी लिटरेचर, उसमें आपको मिल जाएगा. And then next question that is here. So the next question says ki the second question, what according to poet turns a house into a haunted house. पोएट के अकॉर्डिंग क्या चीज है जो उस प्लेस को एक हॉन्टेड हाउस के जैसे ट्रीट करती है. मतलब द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो इट विल बी houses जहां पर people have lived, died and have revisited by the spirits of those who have passed on a haunted house. की मतलब ये वो reason है just because कि वहां पर people have lived, they have died, they are revisited by those spirits of the houses जिसमें these people have lived. तो इसीलिए ये जो houses हैं they are termed to be as haunted house. The third question that says where is one likely to meet the phantoms in the haunted house. Phantoms जो है haunted house में, the ghosts that are there, तो उससे हम लोग कहाँ पर मिल सकते हैं, that is asked there. तो we can meet there them doorways पे, ठीक है, then stairs पे, passage ways पे, या फिर halls में. that is given कि आप any of these things, all of these things लिख सकते हो कि कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, इन सब जगहों पर हम लोग मिल सकते हैं. Then next question in this says कि जो पोएट नरेटर है ही व्यूज, व्हाट आर द पोएट नरेटर का व्यू क्या है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओइंग प्रॉपर्टी. तो उस पे उसके क्या विचार हैं दैट यू आर सपोज टू टेल. तो दिस द आंसर टू दिस सेज कि जो लिविंग है दे कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ हाउसेस. जो लिविंग बींग्स है वो ओनरशिप ऑफ हाउसेस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं. जो लैंड वो ऑक्यूपाई करते हैं उस पर भी नहीं कर सकते हैं. जो प्रीवियस ओनर्स हैं एंड ऑक्यूपेंट्स हैं फ्रॉम लॉन्ग अगो, अभी वो डेड हैं, दे कैन रीच आउट फ्रॉम द ग्रेव्स टू स्टेक देयर क्लेम्स. इसीलिए जो करंट में जो अभी पीपल हैं हु आर लिविंग इन द हाउसेस, they cannot claim the ownership of this particular house. Okay, फिर the next one is the next question, the last question of haunted houses. How do the poet's views of ghost they are different from the perception of ghost. जो पोएट का व्यू है घोस्ट को लेके वो घोस्ट के परसेप्शन से कैसे डिफरेंट है. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मूड दैट द पोएम evokes and you have to give reason for the above statement. ओके कि मतलब कैसे आप उसको कंसिडर करते हो कि इसका जो मूड है वो ये है, तो कैसे है, हाउ इज इट. तो द फर्स्ट थिंग इज कि ट्रेडिशनली वी यूज टू बी वेरी मच फ्राइटनिंग, वेंचफुल और मेनवोलेंट. मतलब कि जो घोस्ट होते हैं वो बहुत डरावने होते हैं, पर पोएट एक्चुअल में ये कहता है कि दे आर वेरी कंफर्टेबल, सिक्योर एंड बेनिंग, मीन्स हम लोग को उनसे कोई हार्म नहीं है. मूड जो है इट इज वेरी कंफर्टिंग एंड सिक्योरिटी है. मतलब यू एज यू स्टडी द पोएम यू कैन फील सेफ इन द पोएम. क्यों, द रीजंस यू हैव टू टेल, आप इसमें से टेक्स्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स इसमें बता सकते हो. Okay, moving towards the next part of it, that is the question number 6, sorry, question number 7, that is the last one, that is when great trees fall का question है.
तो when great trees fall in forest, small things recoil in silence. Their sense is eroded beyond fear. The first statement says कि what does the effect of a great tree, falling of a great tree have on the creatures of the forest? कि अगर एक ट्री गिर जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है. ओके, तो द स्टेटमेंट हियर सेज, द लास्ट क्वेश्चन दैट सेज कि लॉयंस जो है दे हंकर डाउन, एलिफेंट्स लंबर एंड स्मॉल थिंग्स रिकॉइल इनटू साइलेंस. मतलब कि इधर उधर सब भागने लगते हैं. दे आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड, जो यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन से, मतलब ये पॉइंट्स हैं जो आप इसमें मेंशन कर सकते हो जो यहाँ पर लिखा गया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, हाउ डज द डेथ ऑफ अ ग्रेट सोल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज लेफ्ट बिहाइंड. whenever a great soul dies, तो वो people जो एक्चुअल में अब वहां पर लेफ्ट बिहाइंड है, रह रहे हैं, इन द इमीडिएट आफ्टरमाथ ऑफ देयर पासिंग, जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद ये जो पीपल हु हैव लेफ्ट बिहाइंड वो कैसे सरवाइव करते हैं, दिस यू हैव टू टेल इन द आंसर दैट इज आस्क्ड. ठीक है, तो द आंसर सेज कि ये बहुत, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रीथ बिकॉज द एयर बिकम्स रेयरफाइड एंड स्टेराइल. मीन्स मतलब आप बहुत नाइसली ब्रीथ नहीं कर पाते हो. वन इज चोक्ड विद इमोशन, वी सी विद हर्टफुल क्लैरिटी, रिमेंबर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस विद रिग्रेट. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चीजें बहुत ज्यादा हर्टफुल क्लैरिटी के साथ दिख रही होती हैं कि नाउ दे आर नॉट देयर विद अस, एंड हम लोग को याद आता है वो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस दैट वी डिड और अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं उनके साथ, जो प्रोमिसेस हमने किए थे वो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज that third one, what long term effect does the death of great soul have? Agar if we talk about, this was the immediate effect, agar if we talk about the long term effect, तो वो क्या होता है whenever a great soul dies. So this we'll be telling here कि people become disoriented or life or things become disoriented, we struggle to manage on our own, cope up with the loss or emotional void, we are maddened, unhinged या फिर reduced to the unutterable ignorance of dark cold caves. ठीक है, ये exact word से आप उसको अपने lines में भी लिख सकते हो. This is just example given कि हाँ ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं. Then again the next part, the next question, the two questions that are left. ठीक है, the next question says what feeling is expressed by the following line. सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि small things recoil into silence से आपको क्या समझ में आया, kind word से क्या समझ में आया, be and be better for they existed, मतलब stay happy क्योंकि वो थे वहां पर. तो आपको ये तीनों का स्टेटमेंट या फिर उससे समझ आने वाली फीलिंग आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे. तो small things recoil into silence means we are shocked, numbness or stunned. Kind words unsaid, we are remorse or regret होता है कि काश हमने वो चीजें बोली होती. And be better for they existed, we are thinking about optimism, hope, we are joyful or acceptance of the fact कि चलो ठीक है, for a time being they were with us. Okay, then next question इसमें जो बोला गया है that is the last question for today, that says कि what is a great tree a metaphor for, कि जो great tree है वो किसके लिए बोला गया है यहाँ पर. तो obviously the older people that we live with. फिर central message क्या है इस particular poem का, that you have to tell. Okay, तो last question says here कि tree means a great soul, the older people that we have in our life, इनका जो लॉस है दिस इज ट्रोमैटिक, तभी भी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, दिस इज इनएविटेबल. द मेमोरी, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट ट्री लिंगर्स एंड इट विल कंटिन्यू एंड शेप आवर लाइव्स पॉजिटिवली. इसको एक अच्छे नोट पे एंड किया गया है कि वो हम लोग की लाइफ को, मतलब इतना वो हमें सिखा के गए हैं कि वील ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. It brings us hope and heals us to be a better version of ourselves. कि उन्होंने हमको जितना सिखाया उसके अकॉर्डिंग we'll always keep improving instead of degrading.
Okay, so that's it for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.